नमस्कार दोस्तों, जंगली रिएक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय। मैं हरदीप। दोस्तों, आज जो वीडियो हम आप लोगों के साथ देखने वाले हैं वो वीडियो है बबल न्यूज़ की और वीडियो है भाई पढ़े लिखे बंदों की। तो इस वीडियो में आप कई लोग एग्री करेंगे और कई डिसएग्री करेंगे। तो दोस्तों देखते हैं पहले वीडियो और बाद में देंगे अपना रिव्यू। वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है, तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। दोस्तों, कहा जाता है कि हर धर्म हर मजहब की मुख्य शिक्षा यही होती है कि सत्य के मार्ग पर चलो। लेकिन मुझे लगता है कि धर्म को मानने वाले 99% लोग धर्म की इस मुख्य शिक्षा को ही नहीं मानते। वैसे मेरे अपने मत से तो धर्म का मुख्य आधार सत्य है ही नहीं, बल्कि अंधविश्वास और पाखंड है। अगर धर्म सत्य को कहा जाता है तो दुनिया का सबसे बड़ा और सच्चा धर्म केवल और केवल विज्ञान है और कुछ नहीं। आज विज्ञान द्वारा विकसित किए गए अनगिनत उपकरण व डिवाइसेस हमारे दैनिक जीवन का अंग बन चुके हैं, लेकिन फिर भी हमारे देश और समाज में विज्ञान के प्रति एक अजीब सा विरोधाभास दिखाई पड़ता है। जहां हम हर तरफ विज्ञान की खोजों से घिरे हुए हैं, हमें मिलने वाली सभी सुविधा, हमारा स्वास्थ्य, हमारा अच्छा जीवन स्तर, रोड पर दौड़ती गाड़ियां, आसमान में उड़ते हवाई जहाज, सब विज्ञान की बदौलत है। किंतु फिर भी हमारे मन से अंधविश्वास एवं पाखंड निकलने का नाम ही नहीं ले रहे। आज कोरोना के खिलाफ लड़ाई सिर्फ विज्ञान लड़ रहा है। धर्म के नाम पर दान मांगने वाले तो अपने घरों के दरवाजों की कुंडी बंद करके विज्ञान द्वारा बनाए गए टेलीविजन पर फिल्में देखकर अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। इसलिए अगर भविष्य में आप कहीं दान करें तो इन धर्म के ठेकेदारों को दान नहीं करें, बल्कि शिक्षा के लिए दान करें, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां डॉक्टर और वैज्ञानिक बन सके और इन महामारियों का इलाज ढूंढ सके। अनोखी बात यह है कि अभी तक अपने घरों में छुपे ये धर्म के ठेकेदार इस कोरोना महामारी का कहर बीतते ही या कोई टीका आदि बनते ही अपने अपने बिलों से बाहर निकल आएंगे और आपको समझाने लगेंगे कि प्राचीन भारत आज के आधुनिक काल की तुलना में कहीं अधिक वैज्ञानिक और जानकारी से संपन्न था और आयुर्वेद की तुलना में आज का डॉक्टरी ज्ञान बिल्कुल ही बकवास है। वो कहेंगे कि कोरोना का इलाज तो हमारे अमुक ऋषि ने 5000 साल पहले ही खोज लिया था, या गाय का पेशाब पीने वालों को कोरोना कभी होता ही नहीं। हैरानी की बात तो यह है कि लोग इन उल जलूल और बिना प्रमाण के तथ्यों पर यकीन भी कर लेते हैं। दोस्तों, प्राचीन भारत को अधिक वैज्ञानिक मानने से पहले आपको जानना चाहिए कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण या वैज्ञानिक सोच आखिर है क्या। वैज्ञानिक दृष्टिकोण वह सोच है जो बिना किसी प्रमाण के किसी भी बात पर यकीन ना करे। इसमें कोई दो राय नहीं कि प्राचीन भारत प्राचीन यूरोप और अमेरिका की तुलना में कहीं अधिक उन्नत था, लेकिन उसे वर्तमान काल से ज्यादा साइंटिफिक बताना अलग ही दर्जे की मूर्खता को दर्शाता है और इसका कोई प्रमाण नहीं है। 18वीं शताब्दी और उससे पहले तक भारत में लगभग 50% छोटे बच्चों की मौत विभिन्न बीमारियों से हो जाती थी। इन बीमारियों में चेचक सबसे प्रमुख था। ये बीमारी तकरीबन 30% भारतीय बच्चों की मौतों के लिए जिम्मेदार थी। सन 1796 में एडवर्ड जेनर ने अपने वैज्ञानिक प्रयोगों द्वारा ही चेचक के टीके की खोज की और वर्ष 1980 आते आते भारत सहित पूरी दुनिया से चेचक नाम की विशाल महामारी समाप्त हो गई। ये चेचक के टीके का ही कमाल था जिससे भारत में जनसंख्या विस्फोट हुआ, क्योंकि भारत में बच्चों की मृत्यु दर में कमी आई और प्रति वर्ष लाखों में बढ़ने वाली जनसंख्या करोड़ों में बढ़ने लगी। लेकिन प्राचीन भारत को वैज्ञानिक खोजों से ओत-प्रोत बतलाकर हमारी बुद्धि भ्रष्ट करने वाले कुछ सौर ज्ञानियों का दावा है कि चेचक के टीके की खोज प्राचीन भारत में हजारों साल पहले ही हो गई थी। जरा सोचिए, अगर भारतीय ऋषि पहले से ही चेचक का इलाज जानते तो ये जनसंख्या विस्फोट भारत में पहले ही हो चुका होता। असल में वर्तमान की तुलना में प्राचीन भारत को ज्यादा उन्नत बताने वाले और धर्म को विज्ञान से ज्यादा महत्वपूर्ण बताने वाले व्यक्ति कभी चाहते ही नहीं कि आप जानकार बने और उनसे सवाल पूछे। वो आपको हमेशा अंधकार में ही रखना चाहते हैं ताकि आपको डरा धमकाकर किसी भी दिशा में हांका जा सके। ये लोग भली भांति जानते हैं कि जितनी ज्यादा इंसान जांच पड़ताल करेगा, जितना ज्यादा इंसान नया सीखेगा और जितने ज्यादा इंसान प्रयोग करेगा, उतना ही मुश्किल उस इंसान को बेवकूफ बनाना हो जाएगा। इसीलिए अपने अपने समय में विज्ञान की बातें करने वाले और तथ्यों की जांच पड़ताल करने की कोशिश करने वाले सुकरात, रोजर बेकन, ब्रूनो, गैलीलियो आदि वैज्ञानिकों के साथ भी उस समय के धर्म गुरुओं द्वारा उत्पीड़न का सिलसिला शुरू किया गया था। सुकरात को तो जहर पीकर जान देने तक को मजबूर कर दिया गया था, क्योंकि वो धर्मांध लोगों से सवाल पूछ लेते थे।
जब डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया तो धर्म के ठेकेदारों द्वारा उन्हें ईश्वर का कातिल कहा गया, लेकिन वक्त बीतने के साथ सत्य की ही जीत हुई और आज विकासवाद के सिद्धांत को स्कूली किताबों में पढ़ाया जाता है, सेब खाकर इंसान के बुद्धिमान बनने की मूर्खता को नहीं। यूरोप में वैज्ञानिक जागृति की जो हवा चली, उसी वजह से यूरोप विकसित हो पाया। वहीं हमारे देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को अपनाया तो गया, मगर हमने अपना दृष्टिकोण नहीं बदला और सदैव कर्म कांडों में ही उलझे रहे। अभी चंद दिनों पहले ही इस्लाम का ज्ञान देने वाले एक मौलवी ने फरमाया कि कोरोना के डर से या मौत के डर से मस्जिद में आना ना छोड़े, क्योंकि अगर मस्जिद में आकर कोरोना के चलते आपकी मौत भी हो गई तो वो मौत जिंदगी से कहीं अधिक बेहतर होगी। लेकिन जब सरकार ने महामारी से बचाने के लिए लोगों को मस्जिदों से निकालना शुरू किया तो दूसरों को मौत के डर से भी मस्जिद ना छोड़े जाने की सलाह देने वाला वो मौलवी खुद पुलिस के डर से ही मस्जिद छोड़कर भाग निकला। अफसोस ये है कि धर्म के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाए रखने की मंशा रखने वाले इन ढोंगियों का समर्थन सिर्फ अशिक्षित लोग ही नहीं करते, बल्कि शिक्षित लोग भी इनके कुतर्कों और पाखंडों के प्रबल समर्थक बने हुए हैं। मुझे बड़ी ही हैरानी हुई जब मेरे एक बेहद पढ़े लिखे मुस्लिम मित्र ने मुझसे कहा कि मदरसों से मिलने वाली सीखें स्कूलों से मिलने वाली शिक्षा की तुलना में कहीं ज्यादा बेहतर होती हैं, जबकि मेरा वो मित्र कंप्यूटर क्षेत्र में कार्य करता है, यानी उसकी दाल रोटी सिर्फ विज्ञान के जरिए ही चलती है। वैसे भी धर्म के नाम से या तो सिर्फ राजनेताओं के धंधे चलते हैं या ढोंगियों के। किसी आम जन को रोजगार धर्म कभी दिला ही नहीं सकता, क्योंकि धर्म को जीवन का आधार बताने वाले मूर्खों ने आज तक एक सुई का आविष्कार भी नहीं किया है। असल में धर्म के ठेकेदार बने बाबाओं या मौलवियों ने न सिर्फ धर्म के नाम पर लोगों से धनराशि लूटी है, बल्कि हमेशा के लिए मानव समाज को ऊंच नीच और जात पात की खाई में धकेल दिया है। एक ऐसी खाई जिसे करोड़ों लोगों की कुर्बानी देने के बाद भी हम नहीं भर पाए हैं। कहा जाता है कि एक झूठ को अगर आपके सामने 1000 बार कहा जाए तो वो झूठ भी सच लगने लगता है। ऐसे ही धर्म के नाम पर फैलाया गया झूठ और अवैज्ञानिक अंधापन हमारी रग रग में समा गया है। यही वजह है कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी एक निजी अस्पताल के उद्घाटन समारोह में पौराणिक धार्मिक ज्ञान का महिमा मंडन कर दिया। उन्होंने कहा कि पौराणिक काल में कर्ण मां की गोद से पैदा नहीं हुआ था। इसका मतलब ये हुआ कि उस समय जेनेटिक साइंस मौजूद था, तभी तो मां की गोद के बिना कर्ण का जन्म संभव हुआ। मोदी जी के इस वक्तव्य को सुनकर वहां बैठे डॉक्टर खुशी से तालियां पीट रहे थे। वहीं एक और राजनेता ने टीवी का श्रेय भी योग विद्या और धृतराष्ट्र को महाभारत का आंखों देखा हाल सुनाने वाले संजय की दिव्य दृष्टि को दे दिया था। जरा विचार कीजिए, अगर महाभारत के जमाने में टेलीविजन और कैमरे बन चुके थे तो BR चोपड़ा को महाभारत की शूटिंग करने की क्या आवश्यकता पड़ती। वो संजय द्वारा रिकॉर्ड की गई DVD का ही प्रसारण कर देते। एक बात और भी है कि सभी धर्म पुरुषों ने ही बनाए हैं। महिलाओं की भागीदारी धर्म ग्रंथ लिखने में बिल्कुल भी नहीं रही होगी, क्योंकि सभी धर्मों में महिलाओं के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है। हालांकि जब धर्मों में महिला पुरुष की समानता की बातें होती हैं तो ये धर्मांध विभिन्न श्लोकों या आयतों का उदाहरण दे डालते हैं कि हमारे धर्म में महिलाओं को देवी माना जाता है या उन्हें अनमोल माना जाता है। यहीं से इन गवारों का मानसिक तौर पर विक्षिप्त होने का पता चलता है। अरे भाई, महिलाओं को देवी या अनमोल नहीं मानना है, उन्हें सिर्फ इंसान समझना है। शादीशुदा महिलाओं को दूधो नहाओ पूतो फलों का आशीर्वाद दिया जाता है, अर्थात समाज में पुत्र प्राप्ति होने से ही स्त्री को समाज में सम्मान मिलता है, पुत्री प्राप्ति से नहीं। साथ ही धार्मिक दृष्टि से मोक्ष प्राप्त तभी होता है जब पिता की चिता को पुत्र अग्नि दे। इसी विचारधारा ने पुत्र यानी पुरुष के प्रति समाज में मोह जागृत किया है। बात अगर इस्लाम की जाए तो यहाँ एक पुरुष को 4 महिलाएं रखने की सुविधा दिए जाना ही महिलाओं की स्थिति को बयान कर देता है। इसके अलावा 3 तलाक, हलाला, बुर्का जैसी कुप्रथाएं भी जबरन महिलाओं पर थोपी गई है। असल में धर्म और प्राचीन ज्ञान दोनों ही एक बाड़े के समान है। आपको एक बाड़े में धकेल दिया जाता है। अब आपको जो भी ज्ञान अर्जित करना है वो सब उस बाड़े के अंदर खूंटे से बंद कर ही करना है। ये हराम होता है, ये हलाल होता है, या आज फला व्रत है जिसकी ये विधि है, शादी करनी है तो पहले कुंडली मिलाओ, आदि अनेकों मान्यता रूपी खूंटे होते हैं धर्म के बाड़े में, जिनका कोई आधार नहीं होता और इन मान्यताओं में खुद ही विरोधाभास भी होता है। पहले कहते हैं कि खुदा या ईश्वर हर इंसान के दिल की बात जानता है, सबकी फरियाद सुनता है,
फिर ये भी कहते हैं कि ध्यान लगाना जरूरी है, नमाज अदा करना जरूरी है। यानी एक तरफ यह मानना कि ईश्वर सबकी सुनता है, दूसरी तरफ यह भी मानना कि जब तक ईश्वर का ध्यान नहीं लगाया जाएगा, खुदा के आगे गिड़गिड़ाया नहीं जाएगा, तब तक खुदा या ईश्वर सुनेगा ही नहीं। अपने धर्म और परंपरा के कट्टर समर्थक, ये धर्म के ठेकेदार जहां मन करता है वहीं इन परंपराओं को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ भी देते हैं। जैसे कि प्राचीन भारत की धार्मिक मान्यता थी कि समुद्र पार नहीं करना, लेकिन आज धर्म के ठेकेदार भी जहाजों में बैठकर विदेशों में घूमते हैं। वहीं मंदिर मस्जिदों में लाउड स्पीकर लगाने की परंपरा भी नहीं थी, क्योंकि प्राचीन समय में ये चीजें होती ही नहीं थी। मगर वर्तमान में धर्म के नाम पर मस्जिदों और मंदिरों में लाउड स्पीकर लगाकर लोगों के जमकर कान फोड़े जाते हैं। जरा सोचिए, अगर इंसान भगवान ने बनाए हैं और धर्म भी भगवान ने ही बनाए हैं, तो क्या सभी धर्मों की मान्यता एक जैसी नहीं होती? क्यों हिंदुओं और मुसलमानों के धर्मों में इतनी विभिन्नताएं हैं? क्या हिंदू और मुसलमान अलग अलग भगवानों ने बनाए हैं? बिल्कुल नहीं। अगर दुनिया में कहीं भगवान है तो सभी इंसानों को एक ही भगवान ने बनाया होगा। तो फिर हमारे धर्मों में इतनी विभिन्नताएं क्यों? क्योंकि धर्म भगवान ने नहीं बल्कि इंसान ने बनाए हैं, और खुद इंसानों ने ही धर्म की किताबों पर अपने अपने कल्पित भगवान के नाम की मोहर भी मार ली है। वास्तव में धर्म जीने का मार्ग नहीं दिखाता बल्कि डर और भ्रम फैलाता है। बचपन से ही डर और जबरदस्ती के संस्कार हमारे अंदर ठूस दिए जाते हैं, जिनसे निकलने की हिम्मत हमारे अंदर कभी उत्पन्न नहीं हो पाती। हमारे अंदर सदैव अलौकिक शक्ति और भगवान के डर का भय स्थापित कर दिया जाता है, जिस वजह से समाज में हो रहे मूर्खतापूर्ण कृत्यों का हम विरोध कर ही नहीं पाते। हम आंखें बंद करके सिर्फ जोक की तरह अपने अपने धर्मों से चिपके हुए हैं। हमें ना इंसानियत दिखाई पड़ती है, ना ही हमारे अंदर दया भाव बाकी रही है। हो सकता है कि आप में से बहुत से लोगों को मेरी बातें पसंद ना आई हों, लेकिन मेरा यकीन माने कि हम एक बेहतर भविष्य बनाने की तभी सोच सकते हैं जब हम धर्म और रूढ़िवादी विचारधारा को छोड़कर विज्ञान और इंसानियत को महत्व देंगे। अपना कीमती समय निकालकर वीडियो को आखिरी तक पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, वीडियो हो चुकी है ख़त्म। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। लेकिन दोस्तों, मेरे को वीडियो बहुत पसंद आई, बहुत ज़बरदस्त वीडियो है, और सर ने जो बताया है बिल्कुल सही बताया है। इसमें उन्होंने कुछ, मेरे को लग ही नहीं रहा कि कुछ गलत बताया होगा। तो डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब को वीडियो पसंद आई है या नहीं। डॉक्टर साहब, आपको कैसी लगी वीडियो? नहीं, वीडियो अच्छी थी। कुछ बातें तो ऑथेंटिक है, तो कुछ बातें जैसे जिनसे मैं एग्री नहीं करता। तो चलो बात करो, आगे देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले देखो, जैसे वीडियो में बताया गया कि आजकल सब कुछ विज्ञान है। आजकल सब कुछ विज्ञान है, क्योंकि ये देखो ना, रोड पे जिसमें हम वीडियो देख रहे हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं, ये सब विज्ञान की तो देन है। ये टीवी, ये हवाई जहाज, ये रॉकेट, ये हम चंद्रमा पर, कभी मंगल पर, ये सब विज्ञान है। और धर्म ने ऐसा हमें कुछ नहीं सिखाया। अगर आप देखो, जो धर्म के नाम पे कंट्रियां कोई इतना ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई हैं जो धर्म के ऊपर रहे हैं। जैसे अभी देख लो, पाकिस्तान में धर्म को कितना माना जाता है, लेकिन उन्होंने कभी आज तक सुई भी नहीं बनाई, तो धर्म के पीछे लगे हुए हैं। तो बात तो सही है कि है तो सब कुछ विज्ञान है। और आप क्या कहोगे, आप बताइए थोड़ा। नहीं, बिल्कुल इस बात से मैं एग्री करता हूँ। हैं? इस बात से एग्री करता हूँ कि जो धर्म के मतलब विज्ञान नहीं है, विज्ञान तो अभी अभी आया थोड़ा सा, तो इसलिए इस बात को मैं एग्री करता हूँ। वही ना, मतलब जैसे हम पैदा होते हैं, सही बात है भाई, मैं हिंदुओं के घर में पैदा हूँ तो मैं हिंदू वाले बाड़े में आ गया। हमारे धर्म में ये सिखाया जाता है कि ऐसे मतलब मंदिरों में जाना, और जैसे वो गाय का पेशाब बता रहे थे, ये तो सही नहीं है। गाय का पेशाब पीना ठीक है, हम पूजते हैं उसको, अलग चीज़ है। लेकिन जैसे पीछे कोरोना की बीमारी थी तो बोल रहे थे कि पेशाब पीने से कोरोना नहीं होगा, लेकिन ये सब कुछ झूठ था। हाँ, ये झूठ है ना। बिल्कुल। वो एक मौलाना साहब जो बोल रहे थे कि आप मस्जिद में आओ, आपको कोरोना नहीं होगा, और मस्जिद मतलब आप मर भी गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये सब वही तो सही बात है, ये धर्म के ठेकेदार हैं, इनको पता कुछ नहीं है, बस धर्म की चूर्ण बेचते रहते हैं सारा दिन। और खुद अंदर टीवी बैठ के ना, टीवी में मतलब जो साइंस ने बना दिया है उसके बारे में बकवास भी करते रहते हैं कि ये सब हराम है, और उसके बिना मतलब एक मिनट नहीं रह सकते ये लोग, मतलब विज्ञान ने। क्योंकि जो धर्म से ज़्यादा रिलेटेड लोग हैं वो रहते हैं जो मतलब इस्लामिक कंट्री हैं ज़्यादा। धर्म मीन्स हमारे लिए धर्म तो काम करने को मतलब धर्म किया जाता, कहा जाता है, ठीक है। हमारे जो धर्म है, हमारे धर्म, लोग धर्म कहते हैं, हमारा धर्म का मतलब है काम करना, उसे धर्म निभाना कहते हैं। जो हमारा वैसे धर्म है उन्हें सनातन धर्म कहा जाता है। हाँ, तो वैसे तो हमारा सनातन धर्म काफी पुराना है, और बताया भी गया वीडियो में कि
ये मतलब सबसे ज्यादा हम ही थे भारत, प्राचीन भारत मतलब बहुत वो था, लेकिन बाद में जो साइंस का दौड़ चली है ये ज्यादा चली है यूरोप में। एक्चुअली बात सा क्या है, उस टाइम जो जितनी पुरानी बात कर रहे हैं, उस टाइम कोई इतनी पब्लिक तो होती नहीं थी। जो होती भी थी, इतना बड़ा देश था, हर एक चीज एक दूसरे को पजाना मतलब लेके जाना बहुत मुश्किल था। जैसे कि मैं बताता हूँ, जैसे कि उस टाइम पीपल की पूजा की जाती है, अभी भी की जाती है। किस लिए की जाती थी? किस लिए? क्योंकि वो दिन और रात ऑक्सीजन छोड़ता है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है ना। इसका मतलब उनको कुछ तो पता था, नॉलेज थी ना, इसलिए करने के लिए। हम जानवरों की, दरख्तों की पूजा क्यों करते हैं? साइंटिफिकली जे नहीं रहेंगे तो धरती तबाह हो जाएगी। हम नदियों की पूजा क्यों करते हैं? कि उसको गंदा ना किया। करते तो हम हैं, गंदे भी करते हैं। हाँ, हाँ, लेकिन हाँ करते हैं ना। हाँ। उसका मतलब यही था कि मतलब नदियां खत्म ना हो। हाँ हाँ। तो इसलिए मतलब साइंस भी बीच आती है। जैसे कि नदी में सिक्का डालना, उस टाइम था तांबे का, उसका सिक्का डाल देते थे। उसका मतलब क्या है? तांबे का मतलब उससे पानी शुद्ध होता है। वो तो अब वैज्ञानिक भी साबित है ना, इसलिए। नहीं तो जो इनका बोलने का मतलब था प्राचीन भारत से, उनका कहने का मतलब था ये जैसे कोरोना का टीका हमारे ऋषि मुनियों ने 5000 साल पहले बना दिया था, ये था उनका मतलब कहने का। मेरी बात आपकी उसकी भी सही है। आयुर्वेद में टीके का कोई ऑप्शन नहीं है। पहली बात तो ये जड़ी बूटियों से इलाज होता था। 2600 साल पहले शुरू मतलब थे जिन्होंने मतलब सर्जरी की थी। इसके डॉक्यूमेंट सबूत पड़े हुए हैं। ठीक है, पता नहीं, लेकिन जो बता रहे थे वीडियो में वो तो बता रहे थे कि 18वीं शताब्दी तक तो हमारे मतलब 50% भारत के बच्चे जो हैं वो मतलब चेचक से मर जाते थे। वो तो टीका आने के बाद ही मतलब इतना बाढ़ आई है ना दुनिया। इसलिए एग्री कर रहा हूँ इस बात से, क्योंकि उस वक्त जो भी था, जो सुश्रुत मतलब जो हमारे डॉक्टर था, उसका नाम था ऋषि मुनि। उसके बाद कितने मतलब सीखने वाले आते थे, 2-4। वो कितनी देश को पूरे को नहीं संभाल सकते थे ना। जिसके बाद नॉलेज थी वो सीमित इलाके में ही रहती थी। हाँ, नहीं तो जैसे मतलब चलो वो तो बात एक लग रहा है कि साइंस की, लेकिन हम भी ना बड़े वो हैं मतलब जैसे भी देखो आशाराम जो था, ये तो राम रहीम था, इतने करोड़ों लोग फॉलोअर और पढ़े लिखे बड़े बड़े मुख्यमंत्री, राजनेता। मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। इन लोगों ने हमारे धर्म को बदनाम किया हुआ है। मतलब वही ना, तो हम लोग तो खुद इनके पीछे पड़ जाते हैं। अभी हमने जो देखी है, जो सीरीज नहीं है कि बनी हुई बॉबी देओल की, यार किस पे है वो, बाबा राम रहीम पे। हाँ। आश्रम, मतलब उसमें क्या दिखाया गया, लेकिन लोग फिर भी वहां जाते हैं भाई, हैं। और जो एक दिखा रहे थे कि खैर वो तो हमारे हिंदू धर्म में ठीक है, और राजनाथ सिंह टीका लगाते हुए जो दिखा रहे थे, जो हमारा धर्म है उसके लिए फॉलो करते हैं, उसके किसी को नुकसान थोड़ी होता किसी बात। और बोल रहे थे कि संजय की आंखें, यार है तो थोड़ा डाउटफुल ही है ये बातें, जैसे बोल रहे हैं। डाउटफुल नहीं है, उसका मतलब था कहने का, उसने ये थोड़ी बताया कि हमारे टीवी लगा हुआ था। उस वक्त लोग की मतलब लोग जो थे वो ज्यादा स्पिरिचुअल लोग थे, और ऐसे रहते हैं कि कनेक्ट तो बॉडी से, दिमाग से दिमाग कनेक्ट हो जाता। लेकिन फिर भी जो भी है पृथ्वी के ऊपर धर्म, जैसे अभी देख लो ना, धर्म के नाम पर अभी देखा आपने कल परसों ईरान में एक मतलब लड़की ने वो नहीं पहना हुआ था हिजाब, और उसको पुलिस में ले जाके मार दिया गया। बिल्कुल, मतलब ये तो धर्म नहीं सिखाता ना भी आप हिजाब करो, आप ये करो, वो करो, 3 तलाक मतलब है ना, और हलाला, ये तो मतलब औरतों को जबरदस्ती थोपा गया है उस पे। बिल्कुल, है ना, ये तो धर्म में कोई मतलब मायने नहीं रखती है। अगर जाति पाति की बात बताऊं, जो जात पात थी उसमें क्या था, मतलब क्या कहा गया, जो पढ़ा लिखा इंसान होगा उसे ब्राह्मण कहा जाएगा। ठीक है, जो काम करने वाला इंसान होगा उसे कुछ और कहते थे। जो मतलब जैसे पुलिस है या कोई भी है, इसे और कहते थे, मतलब शूद्र या कैसे कहते थे। इसलिए वो जातों में हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया। जो मतलब जो पढ़ा लिखा था, हर एक तो ब्राह्मण नहीं होता, पढ़ा लिखा ब्राह्मण की जात नहीं है। जाति पाति मतलब हम में नहीं, हर कास्ट में, मुसलमान में भी है, हमारे भी। और एक बात जो उन्होंने बड़ी अच्छी बताई, मेरे को बहुत अच्छी लगी यार, लाउड स्पीकर वाकई बहुत कान फाड़ते हैं। ये तो हमारे लोगों की देन हुई है। पहले को लाउड स्पीकर होते लगते थे। मैं वही बोल रहा हूँ, चाहे वो मंदिर हो चाहे वो मस्जिद हो, है ना, कई बार मतलब इतनी जोर से आवाज कर देते हैं, और बच्चे की सुबह सुबह उठ के पढ़ने वाले होते हैं, उनको बहुत डिस्टर्बिंग होती है। तो लाउड स्पीकर वाला तो पॉइंट बिल्कुल जायज है। अजय बात बताना मुझे, इतने मंदिर को हजारों सालों पुराने मंदिर भी है, वहां हमको लाउड स्पीकर थोड़े लगे हुए थे। ये तो हमने अपनी फैसिलिटी के हिसाब से लगा लिए। चलो ठीक है, लेकिन जो वीडियो में सर ने बताया, तो ठीक है, मैं उसकी बात बहुत जबरदस्त बताया भाई, आंखें खोल दी है हमारी। और कमेंट सेक्शन में गाली गुली में मत देना भाई क्योंकि जो सर ने बताया वो बिल्कुल साइंस ऐसे ही चलती है और ऐसे ही बोलती है, क्योंकि साइंस मांगती है सबूत, और सबूत के तौर पर ये वीडियो थी, और वीडियो वाकई नंबर 1 थी। तो ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन को दबाना। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो यहीं तक थी, वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त।
मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।